हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले एसएनडीपी मूवमेंट एंड सम वीमेन सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में, जहां हम बात करेंगे कि कैसे एसएनडीपी मूवमेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर काम करेगा और किस तरीके से कुछ वीमेन सोशल रिफॉर्मर्स होंगे जो वीमेन अपलिफ्टमेंट को लेकर काम करेंगी। उनको हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। एसएनडीपी मूवमेंट क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखो, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट एक्चुअल में साउथ में देखने को मिलता है। केरला वाले रीजन में हमें इस मूवमेंट को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है पहले इसको समझिएगा। तो इसकी फुल फॉर्म है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना योगम। ठीक है, ये हमारे पास में फुल फॉर्म है एसएनडीपी की। पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। देखो, ये जो हमारे पास में है श्री नारायण गुरु जी, ठीक है, ये एक्चुअल में लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। लोअर कास्ट से मतलब इनकी जो कम्युनिटी है वो है इजावा कम्युनिटी, इजावा। ठीक है, जो कि लोअर कास्ट है। ये ताड़ी का काम करते हैं, ताड़ी का। ठीक है, अब क्या होता है, देखो समझो इस चीज को, क्योंकि ये लोअर कास्ट से है और इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। किस बेसिस पे? जैसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जो अपर कास्ट के लोग हैं, जैसे हम ब्राह्मण्स की बात करते हैं, तो वो कहते हैं आप हमसे डिस्टेंस बना के रहिए। आप अगर यदि कहीं भी चल रहे हैं तो हमसे 34 फीट की डिस्टेंस बना के रहोगे, इतने पास नहीं आने चाहिए। अगर आपने हमें छू दिया तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इनको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला इनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, दैट इज डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, और वो भी 34 फीट का। भाई आपने कोरोना का टाइम देखा होगा, उसमें भी हम बोलते हैं कि 2 फीट की डिस्टेंस बनाइए। ये कह रहे हैं नहीं, आपको तो 34 फीट का डिस्टेंस बनाना है। ठीक है, बिल्कुल पास नहीं दिखने चाहिए। दूसरा इनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है टेंपल एंट्री को लेके। टेंपल एंट्री, इनको बोला जाता है कि जो हमारे टेंपल्स हैं उनमें आप लोग दिखने नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, ये सोच रहे हैं बैठ के कि भाई टेंपल तो सबके लिए खुला होता है, भगवान तो सबके लिए एक है, उसके बावजूद भी हमें टेंपल्स में एंट्री नहीं मिल रही है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको ढूंढने के लिए कि मुझे सच पता करना है, कि मुझे चाहिए कि सच्चाई क्या है, इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमना शुरू करते हैं, लोगों से मिलना शुरू करते हैं, बातें करने की कोशिश करते हैं। तो इनको एक गुरु मिलते हैं, वहां से ये चीजें सीखते हैं और समझते हैं। तो इनके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं परिव्रजिका। व्रजिका, ठीक है, परिव्रजिका का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, मूव करना और सच को पता करना कि क्या सच्चाई है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना, यहां से मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। ये क्या होगा अभी देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया। तो इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इन्होंने सबसे पहले एक मूवमेंट की शुरुआत की जिसको बोलते हैं अरावीपुरम, अरुवीपुरम मूवमेंट 1888 में। इन्होंने कहा कि देखो, आप जो ये कह रहे हो कि टेंपल्स में एंट्री नहीं हो सकती, आप अपर कास्ट के हो, हम लोअर कास्ट के हैं, तो हम एंट्री नहीं कर सकते, हम मानते हैं। तो ऐसा तो हो सकता है ना, हम अपना खुद का टेंपल बना ले, वो तो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट एक्चुअल में टेंपल एंट्री को लेके है। इन्होंने कहा कि हम आपके टेंपल्स में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक काम करते हैं, हम अपना खुद का टेंपल्स एस्टेब्लिश करेंगे जो कि शिव जी को डेडिकेटेड होगा। शिव जी को, ये आदि शंकराचार्य जी के थॉट से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो उन्होंने वहां से इस बात को आजमाया और उन्होंने कहा कि हम अपने खुद के टेंपल्स की एस्टेब्लिशमेंट करेंगे और वहां पे भगवान को पूजना शुरू करेंगे। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको बोलते हैं अरावीपुरम मूवमेंट। यहीं से इन्होंने एक स्लोगन दिया और वो कहा कि वन रिलीजन
वन गॉड, वन कास्ट, एक ही धर्म है, एक ही भगवान है और एक ही जाति है, कोई अलग नहीं है, सब बराबर है। ये जो हम भेदभाव कर रहे हैं रंग के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, ये सब बेकार है। हमें सब में समानता दिखनी चाहिए, सब हमारे लिए बराबर है। भगवान ने जब सबको एक बनाया है, सबको एक चीज के लिए बनाया है कि भाई आप जाइए और धरती पे अच्छा काम कीजिए, और आप ये डिस्क्रिमिनेशन खेल रहे हो, ये बहुत गलत है। ठीक है, इसी पे इन्होंने बोला कि जब हम ये जो टर्म यूज करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि, ठीक है, तो फिर इसके बेसिस पे जहां पे ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं तो एक ही हूं, भगवान एक ही है, तो फिर हम ये अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं? ये तो बहुत गलत है। ठीक है, तो यहां से हमें देखने को मिलता है अराविपुरम मूवमेंट 1888 में, जो किससे जुड़ा हुआ है? एसएनडीपी मूवमेंट से ही रिलेटेड है। पॉइंट क्लियर? किसको लेके? ये टेंपल एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं पे इन्होंने दूसरा पॉइंट कि लोगों को अब अवेयर करना है कि जो आप ये डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हो, ये जो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो अपर कास्ट का, लोअर कास्ट का, ये जो डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कर रहे हो, यहां पे हमें अवेयरनेस लेके आनी है, लोगों को जागरूक करना है कि भाई ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने एक आश्रम की शुरुआत की, और उस आश्रम को बोलते हैं हम SNDP आश्रम। 1902 में इन्होंने आश्रम की स्टैब्लिशमेंट की। उस पर इन्होंने बोला कि देखो हम एक काम करते हैं, अब से हम एक टेंपल की स्टैब्लिशमेंट करेंगे, और वो टेंपल स्टैब्लिश किया गया केरला में, केरला में। ठीक है, अब उसकी खास बात क्या है? जैसे आपने किसी भी मंदिर में जाओगे तो आप देखोगे कि उसका जो गर्भगृह होता है, वहां पे एक बड़ी सी मूर्ति होती है भगवान की। आप उसके दर्शन करते हो, उसके चारों तरफ घूमते हो और फिर उसके पूजा करते हो। यहां पे इन्होंने क्या किया कि जो मंदिर है, उस मंदिर में गर्भगृह में एक शीशा लगवाया, बीच में शीशा। उन्होंने कहा नहीं, पूजा पाठ करने के लिए भगवान की मूर्ति रखने की जरूरत नहीं है, वहां पे एक बड़ा सा शीशा हो वो लगा दो। लोगों ने पूछा कि भाई इस शीशे को रखने का मकसद क्या है? बोले मकसद ये है, ऐसा नहीं है कि वहां पे आके कोई अपने बाल देखेगा या अपने आप को बॉडी देखेगा कि मैं कैसा दिखता हूं, नहीं। वहां पे जब सामने शीशा होगा, कोई भी जब एंट्री करेगा और उसके सामने जब वो मिरर होगा, तो उसमें वो देखेगा कि सब बराबर है। अगर यदि वो किसी दूसरे इंसान को देखेगा तो उसके सामने भी वो वैसा ही, उसकी भी दो आंखें हैं, उसके भी दो हाथ हैं, उसके एक मुंह है, इसी तरीके का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर जो उसके बगल में खड़ा है, वैसा ही बॉडी स्ट्रक्चर उसके। तो फिर डिस्क्रिमिनेशन कैसा? क्यों कर रहे हैं हम ये डिस्क्रिमिनेशन? तो इसका टारगेट ये है कि ये जो हम शीशा लगा रहे हैं वो ये दिखाएगा कि सब बराबर है। ठीक है, यहां पे कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। पॉइंट क्लियर? तो इस तरह से हमें देखने को मिलती है, अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। वहीं पे इन्होंने एक स्कूल, उन्होंने कहा कि अगर लोगों में आपको किसी भी तरीके से अवेयरनेस लानी है, लोगों को आप एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन अगर खत्म करना चाहोगे, तो वो तभी हो सकता है जब लोग एजुकेट हो, जब लोअर कास्ट के लोग भी पढ़ना शुरू करें, वो भी चीजों को सीखना शुरू करें। तो उसके लिए उन्होंने स्कूल्स इस्टेब्लिशमेंट करना शुरू किया, इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए, और यहां पे ब्रह्मा विद्यालय इस्टेब्लिशमेंट किया, ताकि यहां पे लोग आए और एजुकेशन ले। ठीक है, यहीं से 1902-1903 में इस्टेब्लिशमेंट होती है SNDP मूवमेंट की। SNDP मूवमेंट, अब इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि देखो भाई, जो पहले रोक लगाई जाती थी कि आप इस सड़क पे नहीं जा सकते, इसमें 3-4 टारगेट लिए गए, और इसमें बोला गया कि पहला पॉइंट है कि जो भी पब्लिक रोड होंगे, पब्लिक रोड्स, वो सबके लिए ओपन है, सबके लिए। उसमें ऐसा नहीं है कि इस पे सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग ही जा सकते हैं या अपर कास्ट के लोग ही जा सकते हैं, नहीं, ये सबके लिए होगा। दूसरी चीज, दूसरा इन्होंने कहा ये जो लोअर कास्ट और अपर कास्ट है, ये सब बंद किया जाए, ये किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और तीसरा इन्होंने कहा कि जो भी पब्लिक सर्विसेज है,
उनमें सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पे सिर्फ और सिर्फ अधिकार ब्राह्मण्स का ही है, लोअर कास्ट के लोगों का भी राइट है, वो भी पढ़े, वो भी चीजें सीखने का अधिकार रखते हैं, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी आगे चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, इस बेसिस पे हम देखते हैं कि वो कैसे लोगों में अवेयरनेस लाने की, लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की, एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिलाने के काम करने की कोशिश करेंगे, और लोगों को क्या ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट क्लियर। 1928 में हमें देखने को मिलता है इनकी डेथ होती है शिवगिरी में। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मोमेंट इतना ज्यादा पॉपुलर होता है, यहां से इतने लोग निकलते हैं कि बाद में हमें आगे चल के जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट देखेंगे तो उसमें हमें वाईकोम सत्याग्रह देखने को मिलेगा, वहीं पे हमें टेंपल एंट्री मूवमेंट देखने को मिलेगा, वो सारे के सारे यहीं से निकलते हुए देखने को मिलेंगे। पॉइंट क्लियर। तो ये पता होना चाहिए एसएनडीपी मूवमेंट क्या है और क्यों आया। क्लियर, पॉइंट क्लियर। ये साउथ का है, ध्यान रखना। क्लियर है। तो ये है हमारे पास एसएनडीपी मूवमेंट। अब हम बात करते हैं यहां से कुछ विमेन सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में। 4-5 है, उनको आपको ध्यान रखना है, उनसे रिलेटेड कि उन्होंने कौन सी बुक पब्लिश की है और क्या उन्होंने काम किया, उसको लेके आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक एक करके हम सभी को समझते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आती है हमारे पास में पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई, देखो पंडिता रामाबाई एक्चुअल में इनका जो नाम है वो नाम है रामाबाई डोंगरे। रामाबाई डोंगरे। ठीक है, इनके लिए जो पंडिता वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कॉलरिस्टिक है, काफी पढ़ी लिखी है। ठीक है, क्यों? देखो जब इनकी शादी होती है तो उस टाइम में ये छोटी एज की थी, ज्यादा इनकी एज नहीं होती है, लेकिन उसके बाद इनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो जाती है अर्ली एज में। उसके बाद ये यूएसए चली जाती है, वहां से ये एजुकेशन लेती है, यूएसए से ये वापस इंडिया आती है 1888 में। और जब ये वापस आई तो इन्होंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे लोग विडोज के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, किस तरीके से उनके साथ इल ट्रीट किया जाता है, तो इन्होंने काम करना शुरू किया विडो अपलिफ्टमेंट को लेके। विडो अपलिफ्टमेंट, ठीक है, उसी के बेसिस पर ये यहां पर शुरुआत करेंगी आर्य महिला सदन। महिला सदन इसकी शुरुआत करती है कि भाई यहां पे जो महिलाएं हैं उनको राइट मिलना चाहिए। जो विमेन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसके बेसिस पे कि भाई ये विडो है, चलो इसके साथ में इनको तो इल ट्रीट किया जाता है या इस तरीके से, तो यहां पे ये काम करना शुरू करेंगे, उनको जोड़ना शुरू करेंगे कि जो विडोज है कि वो आए, अपने राइट्स को पहचाने, आवाज उठाए। ठीक है, तो आर्य महिला सदन और दूसरा मुक्ति सदन। मुक्ति सदन इनकी ये शुरुआत करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो ये बातें आपको पंडिता रामाबाई के बारे में पता होनी चाहिए। दूसरी हमारे पास ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे, देखो ताराबाई शिंदे ये महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलती है। इनके साथ भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये बार बार सुनती आती है कि आदमी तो ये कर सकता है, महिलाओं के बस का नहीं है, ये आदमी कर सकता है, औरत तो ये कर ही नहीं सकती है, एंड सो ऑन। इस तरीके के थॉट इनको बार बार सुनने को मिलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक बुक लिखी और वो बुक है अ कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड विमेन। एक बुक है ये जो ताराबाई शिंदे ने लिखी। इसमें इन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो विमेन नहीं कर सकती और आदमी कर सकता है, सब ऐसे काम है। यहां पे इक्वेलिटी की बात करने की कोशिश की है इन्होंने। इन्होंने कहा कि महिलाओं को आवाज उठानी चाहिए, अपने राइट्स देखने चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमें ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ताराबाई शिंदे की बुक है कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, दैट इज रसुंदरी देवी। राशुंदरी,
देवी। देखो ये हमें वेस्ट बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब इनके साथ में क्या प्रॉब्लम थी, इनके साथ में प्रॉब्लम थी कि ये एजुकेटेड नहीं है। जब ये बचपन में पढ़ने की कोशिश करती हैं तो वहां भी इनको देखने को मिलता है कि इनसे किताबें छीन ली जाती है या इनको मना कर दिया जाता है कि नहीं ये तो लड़कियों का काम नहीं है, आपको पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है, आपको तो घर संभालना है। इस तरीके का इनको फेस करने को मिलती है प्रॉब्लम। बाद में जब शादी हो जाती है तो वहां भी इनसे किताबें छुड़वाई जाती है। ये बार बार कोशिश करती है कि पढ़ाई करे, लेकिन वहां भी इनको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। लेकिन ये छुप छुप के सीक्रेटली ये धीरे धीरे पढ़ना शुरू करती है, वहां से चीजों को समझती है, वहां से ये पढ़ाई करती है। और इन्होंने एक बुक लिखी और ऑटोबायोग्राफी इनकी है ऑटोबायोग्राफी, दैट इज अमर जीवन, अमर जीवन, ठीक है। इसमें ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये पहली ऑटोबायोग्राफी है जो किसी इंडियन विमेन की है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें ये विमेन्स के राइट्स के बारे में बात करती है। ये कहते हैं कि पढ़ना सबका राइट है, सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। किसी ऐसा नहीं है कि पढ़ाई तो सिर्फ और सिर्फ आदमियों के लिए बनी है, नहीं, उसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, लड़कियां भी हैं, सबके लिए पढ़ाई है, ठीक है, और सबको करनी चाहिए। इस तरीके की बातें हमें रासुंदरी देवी में या इनसे सीखने को मिलती है। पॉइंट क्लियर। वहीं पे हम बात करते हैं फोर्थ, बेगम रुकैया सखावत हुसैन, ये है, ठीक है। ये हमें वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाले रीजन में हमें देखने को मिलती है। इन्होंने जो अगर हम बात करें तो पटना वाला रीजन हो गया, कोलकाता वाला रीजन हो गया, वहां पे एजुकेशन को लेकर बहुत ज्यादा काम किया। और वो एजुकेशन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इसको लेकर इन्होंने बहुत सारा काम किया। लोगों के अगेंस्ट बातें की कि आप कैसे आप लड़कियों को पढ़ने से रोक रहे हो, ठीक है। इन्होंने उलेमास का अपोजिशन किया कि नहीं, आप लड़कियों के राइट्स को छीनने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना उनके ऊपर एक तरीके से हम रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, आपको ये कम करना चाहिए और लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। ये चीजें इनके बारे में बोलने को मिलती है। यहां से ये एक बुक लिखती है, उसको बोलते हैं सुल्ताना ड्रीम्स, सुल्ताना ड्रीम्स। ये आपको बुक पता होनी चाहिए इनसे रिलेटेड, ठीक है, जो ये मेंशन करती है उसके बारे में। क्लियर। एक और है 5, दैट इज मुमताज अली, मुमताज अली, ठीक है। ये भी वही सेम काम करती है कि ये कहती है कि कहां पे इन्होंने जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ना शुरू किया, उनको रीइंटरप्रेट करना शुरू किया, तो उसमें इन्होंने देखा कि कहीं भी इन्होंने सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में क्वेश्चन उठाया कि बताइए कहां पे कुरान में ये लिखा हुआ है कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, आप बताइए हमें कहां नहीं है। तो इस तरीके की बातें ये सोसाइटी में उठाना शुरू करती है। अपोजिशन भी बहुत होता है, लेकिन कुछ है जो ये अपलिफ्टमेंट की बातें करेंगी और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगी कि जो राइट है उसको मानने की कोशिश कीजिए, समझिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ सोशल रिफॉर्मर्स देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। पॉइंट क्लियर। तो ये हमारे पास में है इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन सोसाइटी में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है, उसको हम जानेंगे और समझेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।